और छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे और 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे और निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, 17, 20 और 23 फरवरी, और इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। नगरीय निकाय 1 चरण में होगा और नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में होगा। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों में चुनाव होगा और नगरीय निकाय का चुनाव एक ही चरण में पूरा होगा। 11 फरवरी को निकाय चुनाव, 15 फरवरी को नतीजे आएंगे, 17, 20 और 23 फरवरी को फिर पंचायत चुनाव की वोटिंग होगी, जिसमें 18, 21 और 24 फरवरी को मतगणना होगी। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं। सत्या, रणभेरी बज गई है और चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या कुछ बड़ी बातें आपके पास इस खबर को लेकर सत्या? देखिए, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गया है कि आज कल परसों कब जो है आचार संहिता लगेगा। लोग इंतजार कर रहे थे। अब जो है छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आचार संहिता लग गई है, कब से चुनाव आरंभ है, प्रक्रिया और कब खत्म है? आचार संहिता आज घोषणा के समय से ही लग जाती है। आज 20 जनवरी से लग गई है और जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में एक साथ 1 चरण में चुनाव होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव होंगे वो 3 चरणों में होंगे। जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है तो नगरीय निकाय में नामांकन का काम 22 जनवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को उसकी फिर काउंटिंग होगी। ग्रामीण क्षेत्र में 27 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, पूरे तीनों चरणों का एक साथ होगा और मतदान जो होगा वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को होगा। सर, एक सवाल ये भी है, अपने पास जो है 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो अधिकतम डे और एक मिनिमम डे। तो कम समय में हम चुनाव करा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कम समय में कराने का एक तो उद्देश्य हमारा ये है कि चूंकि इसके कारण लंबे समय आचार संहिता लागू रहती है, जिसके कारण रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रहते हैं, तो प्रदेश की जनता भी प्रभावित होती हैं और शिक्षा से संबंधी जो छात्र वर्ग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो कम समय में होने से कम डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसकी अपनी अलग चुनौतियाँ भी होती हैं क्योंकि कम समय में कराना है तो मैन पावर तो उतना ही होता है, तो उसका बेहतर उपयोग अच्छे से हो सके, अच्छे से करेंगे तभी हम ये काम संपादित कर पाएंगे। और विशेष तौर पे फोर्स का लिमिटेशन रहता है, तो इसलिए फिर यद्यपि एक कम समय में करा रहे हैं लेकिन फिर भी 3 चरणों में करा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जी सर, 1 तारीख से जो है बोर्ड परीक्षा भी है मार्च से, तो ऐसे में जो है उसको देखकर ये निर्णय लिया गया क्या? क्योंकि चुनाव में अधिकतर हम देखते हैं शिक्षक ही जो है मतदान दल में जाते हैं। मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं छत्तीसगढ़ मंडल के और हमने जो कार्यक्रम जारी किया है वो उसका एक उद्देश्य ये भी था कि एग्ज़ाम प्रारंभ होने के पहले चुनाव का कार्यक्रम समाप्त हो जाए। जी, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि हम देख रहे हैं एक और जो है नक्सलवादी सामने आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है, इस बीच में जो है जनता को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है, तो क्या तैयारी है आपकी? सुरक्षा की दृष्टि से खासतौर पर जो संवेदनशील जिले हैं उसमें सबसे पहला काम जो ज़रूरी है होता है वो ये कि जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान सामग्री के साथ समय पर और सुरक्षा सहित पहुंच जाएं और उसके बाद फिर मतदान जिस दिन होता है उस दिन मतदान की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। तो इसके लिए कुछ जगहों पर मतदान कर्मी को हमको हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़ सकता है और उसी प्रकार से जो फोर्स है उसके मूवमेंट के लिए भी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमने उसकी व्यवस्था की हुई है। सर, संवेदनशील, अति संवेदनशील जो है मतदान केंद्रों की पहचान की जाती है और उसके आधार पे वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं जो की जाती है, तो इस बार की क्या स्थिति है? ये संवेदनशील, अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र होते हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से जो संवेदनशील होते हैं उसका
प्रस्ताव जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्थिति को देखते हुए दिया जाता है और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर बाकी केंद्रों की तुलना में अधिक फोर्स उपलब्ध रहेगा। ये हमारा हमने निर्देश दिया। एक टारगेट यही है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इस एक साथ जो है चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन में तो पार्लियामेंट, विधानसभा और जो स्थानीय चुनाव हैं वो एक साथ होने हैं। ठीक है सत्या। पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव के बारे में संविधान में कई प्रकार के संशोधन होने हैं। वो विषय अभी केंद्र और संसद में विचाराधीन है। ठीक है। बाकी जहाँ तक स्थानीय निकाय का चुनाव है वो राज्य शासन के पर्व्यू में आता है, तो उसमें हमारा ये प्रयास है कि घोषणा एक साथ जैसे हमने की है और कम से कम समय में ये दोनों चुनाव संपादित हो जाएं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई फोर्स से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतदान जो दल में लोग होते हैं, कर्मचारी, उनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी कम समय पे, तो कैसे कर रहे हैं इस बार? शिक्षक ज़्यादा ले रहे हैं कि अन्य विभागों से भी ले रहे हैं? और सुरक्षा के लिए क्या सेंट्रल से कोई मदद ली जा रही है, या सेंट्रल फोर्स रहेगा या राज्य की फोर्स से काम चल जाएगा? 3 चरणों में जो चुनाव होंगे तो उसमें जो मतदान के कर्मी हैं और उसके अलावा फोर्स है, तो जो प्रथम चरण में जो उपयोग काम में आएंगे तो उसमें से जिनकी आवश्यकता होगी उसको बैलेट बॉक्स को या कर्मी को, फोर्स को, उनको फिर थर्ड जो तीसरा चरण जो होगा तो वहाँ लोकल स्तर पे ही, चूँकि ज़िले के अंदर ही मूव करना है, तो उनको वहाँ पर मूव कराया जाएगा। जी, तो देखिए स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि आचार संहिता तो लागू हो गई है, साथ में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो जाएगी, और जो सुरक्षा की एक चुनौती है उसको जो है देखते हुए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है कर ली गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्या आपका इस अहम जानकारी के लिए।